10th का हिंदी चैप्टर नंबर 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेके उसका सारा ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। ठीक है, उसका इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है जो 2026 के एग्जाम में बोर्ड एग्जाम बिहार बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, ये करके चल जाइए। ये चैप्टर से कोई ऐसा सवाल ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। ठीक है, फर्स्ट सवाल जो है, फर्स्ट नंबर सवाल 1 नंबर में वो क्या है, श्रम श्रम विभाजन जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ, श्रम विभाजन में लेखक उसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसका लेखक है, उसका जन्म कब हुआ है। तो पूछ रहा है इसका जन्म कब हुआ भीमराव अम्बेडकर का। तो इसका जन्म 14 अप्रैल नहीं 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था भीमराव अम्बेडकर का जो जन्म हुआ था, भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन में क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक, ये जाति है। ठीक है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो वो भीमराव अम्बेडकर है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है क्या, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है। जो जाति प्रथा है वो भारत में बेरोजगारी का एक कारण बनी है, क्या प्रमुख है या प्रत्यक्ष है या को एवं खो दोनों है या इनमें से कोई नहीं। जाति प्रथा क्या प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों है, तो जाति प्रथा एक बेरोजगारी भारत में बेरोजगारी के कारण प्रमुख और प्रत्यक्ष दोनों है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या लिखा है, भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ। ये फर्स्ट क्वेश्चन ये फिर दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, यहाँ पे किस छूट गया। ठीक है, किस राज्य में हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो हुआ किस राज्य में हुआ, तो वो किस राज्य में हुआ, हिमाचल प्रदेश में हुआ या बिहार में हुआ या उत्तर प्रदेश में हुआ या मध्य प्रदेश में हुआ। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म ये इसका मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश में। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या है, आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है। जो बोल रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, क्या अनुकूल है, अनुकूल है, लाभदायक है, हानिकारक है या इनमें से सभी है। जो आर्थिक पहलू से जाति प्रथा क्या अनुकूल है, लाभदायक है या हानिकारक है। तो जाति प्रथा हमेशा ही हानिकारक ही होता है। क्या होता है, हानिकारक। भीमराव अंबेडकर, 6 नंबर क्वेश्चन क्या, भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था। भीमराव अम्बेडकर, 6 नंबर क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। ठीक है, भीमराव अंबेडकर का मृत्यु कब हुआ था। तो इसका मृत्यु कब हुआ था, दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर का जो मृत्यु हुआ था वो दिसंबर 1956 ईस्वी में हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 2026 के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो लेखक है कहानी का सम विभाजन और जाति प्रथा का, उसका माता का नाम क्या है, शीलाबाई है या भीमाबाई है या रानी बाई है कुंतीबाई है। तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे, तो उसमें भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या है, भीमाबाई है। लो भाई शायरी आ गया। क्या है शायरी में, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती है, हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती है, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश ही होती है। इसीलिए भाई कोशिश करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पिता का नाम क्या है। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है उसका पिता का नाम क्या है, राम किशुन सकपाल है, राधे राम सकपाल है या रामदेव सकपाल है, रामाजी सकपाल है। तो क्या है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम क्या है, इसका पिता का नाम क्या है। तो इसका पिता का नाम रामाजी सकपाल है। जो भीमराव अम्बेडकर है उसका पिता का नाम क्या है, रामजी सकपाल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर किस वर्ग के परिवार था। जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो किस परिवार में जन्म लिए थे, दलित वर्ग में लिए थे या मध्यम वर्ग में लिए थे या पिछड़ा वर्ग में लिए थे या सामान्य वर्ग में लिए थे। तो जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है वो एक दलित परिवार एवं दलित वर्ग में हुआ, जन्म लिया था। ठीक है, यहाँ वर्ग की जगह परिवार भी आ सकता है या वर्ग कोई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये आधुनिक सर्व समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक मानता है। जो आधुनिक सर्व समाज कार्य कुशलता के लिए आवश्यक माना जाता है, क्या जन्म विभाजन माना जाता है या जाति विभाजन माना जाता है, श्रम विभाजन माना जाता है और धन विभाजन माना जाता है। तो इसमें से इसका आंसर हो जाएगा श्रम विभाजन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, जातिवाद के पोष ये
है होगा पोशाक होगा, ठीक है, पोशाक। जाति पद के पोशाक द्वारा, पोशाक द्वारा सम विभाजन किसका दूसरा रूप माना जाता है? जो जाति प्रथा किसका दूसरा रूप माना जाता है, वो किसका माना जाता है? जाति प्रथा का माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? जो भीमराव अम्बेडकर है वो बेरोजगारी, जो लेखक भीमराव अम्बेडकर है उसका बेरोजगारी प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? वो जाति प्रथा को मानते हैं, या उद्योग धंधों की कमी को मानते हैं, और शिक्षा को मानते हैं, जनसंख्या को मानते हैं? जो लेखक है तो वो जाति प्रथा को ही बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण मानते हैं। फिर 13वां क्वेश्चन क्या है? जाति प्रथा किस प्रकार का श्रम विभाजन है? जो जाति प्रथा है, जो जाति प्रथा वो किस प्रकार का श्रम विभाजन है? तो वो एक स्वाभाविक है, या संवैधानिक है, या अस्वाभाविक है, या प्राकृतिक है? तो जो जाति प्रथा एक प्रकार का अस्वाभाविक श्रम विभाजन है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये शीर्षक है, शीर्षक गलत टाइप हो गया, ठीक है, शीर्षक है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया? श्रम विभाजन कहानी, निबंध है, कहानी नहीं निबंध है, वो किसके द्वारा रूपांतरित किया गया है? ललई सिंह यादव द्वारा, या नलिन विलोचन शर्मा द्वारा, या भीमराव अम्बेडकर द्वारा, या रामचंद्र शुक्ल द्वारा? तो इसको रूपांतरित हिंदी में रूपांतरित करने वाला ललई सिंह यादव थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? जो भारतीय संविधान है उसका में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? राजगोपालचारी था, या महात्मा गांधी था, या भीमराव अम्बेडकर था, या ज्योति फुले था? तो भारतीय संविधान का जो प्रमुख कारण था वो भीमराव अम्बेडकर था, जो कि संविधान को लिखा था। भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, क्या श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो गद्य है उसका विद्या है क्या है? सब क्षेत्र चित्र है, या डायरी है, या कहानी है, या निबंध है? जो श्रम विभाजन है, श्रम विभाजन जाति प्रथा, वो क्या है? सब चित्र है, या डायरी है, या कहानी है, या निबंध है? तो ये एक प्रकार निबंध है, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर ने निम्न में से किसकी रचना की थी? तब भीमराव अम्बेडकर ने जाति प्रथा एवं श्रम विभाजन का रचना की थी। 18वां क्वेश्चन क्या है? सच्चे लोकतंत्र के प्राय है क्या है? भाईचारा है, कानूनी व्यवस्था है, या जाति प्रथा, या शासन है? तो एक प्रकार भाईचारा है, ठीक है। ठीक है, ये क्लास यहीं तक खत्म होता है। कल जो है, कल अगला क्लास चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे, ठीक है।